हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं विलियम शेक्सपियर की एक शानदार ट्रेजेडी मैकबेथ की समरी को। तो दोस्तों, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है यूरोप के एक देश स्कॉटलैंड से, और स्कॉटलैंड में एक राजा रहा करता था जिसका नाम डंकन था। किंग डंकन की आर्मी का एक बहादुर जनरल था जिसका नाम मैकबेथ था, और मैकबेथ कई मौक़ों पर स्कॉटलैंड पर हुए हमलों पर किंग डंकन की उसने रक्षा की थी। तो अब स्टोरी में नॉर्वे और आयरलैंड ये दोनों देश स्कॉटलैंड पर अटैक करते हैं और स्कॉटलैंड को नष्ट करना चाहते थे। तो अब स्कॉटलैंड के राजा डंकन इस लड़ाई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबसे बहादुर जनरल मैकबेथ को सौंपते हैं, और मैकबेथ अपने राजा के विश्वास पर खरा उतरता है, यानी वह नॉर्वे और आयरलैंड से अपने देश स्कॉटलैंड की रक्षा करता है। तो अब मैकबेथ और उसका सेनापति वेंक्यू नॉर्वे और आयरलैंड को हरा कर वापस लौट रहे होते हैं। तो रास्ते में उन्हें उनका सामना 3 चुड़ैलों से यानी 3 विचेस से होता है, और ये तीनों विचेस मैकबेथ के भविष्य के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैकबेथ, यू विल बी द थेन ऑफ कैडर, यानी तुम थेन ऑफ कैडर बनोगे, और बाद में मैकबेथ विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और बाद में मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाएगा। और तीनों विचेस वेंक्यू के भविष्य के बारे में बताती हैं और कहती हैं, वेंक्यू, तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा जरूर राजा बनेगा। और तीनों विचेस भविष्यवाणी करने के बाद डिसअपियर हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। लेकिन चुड़ैलों के अदृश्य होने के बाद मैकबेथ और वेंक्यू इस प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी को अनदेखा कर देते हैं। तो अब जैसे ही मैकबेथ किंग डंकन के पास पहुंचता है, तो डंकन खुश होकर मैकबेथ को थेन ऑफ कैडर बना देता है। तो मैकबेथ सोचता है कि चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी तो सही साबित हो गई, यानी मैकबेथ थेन ऑफ कैडर बन चुका था। तो अब मैकबेथ यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी तो सही हो गई, तो अब वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन सकता है, यानी स्कॉटलैंड का राजा भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब मैकबेथ को दिन रात चैन नहीं रहता है, यानी वह अब राजा बनने का सपना देख रहा था। तभी होता क्या है कि किंग डंकन सेड टू मैकबेथ, कि किंग डंकन ने मैकबेथ से कहा कि वह रात का डिनर मैकबेथ के साथ उसके काशिल यानी महल में करना चाहता है। तो मैकबेथ एक लेटर के माध्यम से अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता देता है, और मैकबेथ लेटर में यह भी लिखकर बताता है कि वह किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन सकता है। तो अब लेडी मैकबेथ सोचती है कि अच्छा मौका है कि जब डंकन उसके काशिल में यानी महल में खाना खाने आएंगे, तो क्यों ना किंग डंकन की हत्या कर दी जाए, ताकि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन सके। तो अब किंग डंकन मैकबेथ के काशिल में डिनर के लिए अपने कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स के साथ यानी चुनिंदा सैनिकों के साथ आता है। तो लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ के साथ एक प्लान के तहत किंग डंकन के उन ऑफिसर्स को शराब पिला देते हैं, और वह शराब पीकर मदहोश हो जाते हैं, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर नाइट में किंग डंकन की हत्या कर देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डंकन की हत्या से स्कॉटलैंड में खलबली मच जाती है, और मैकबेथ मौके का फ़ायदा उठाकर डंकन के उन सभी सैनिकों को मार देता है, और मैकबेथ डंकन की हत्या का आरोप उन सैनिकों पर यानी उन ऑफिसर्स पर लगा देता है, और स्कॉटलैंड की जनता को मैकबेथ बताता है
कि डंकन की हत्या डंकन के ही सैनिकों ने यानी उनके ऑफिसर्स ने की है, इसलिए मैंने उन सभी ऑफिसर्स को मार डाला है। और जैसे ही डंकन की मौत की खबर डंकन के दोनों बेटे यानी मैल्कम और डोनाल्ड बेन को मिलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन दोनों की भी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मैल्कम और डोनाल्ड बेन डर के कारण स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। दोस्तों, ये जो मैल्कम है इंग्लैंड भाग जाता है और डोनाल्ड बेन आयरलैंड भाग जाता है। तो अब स्टोरी में मैकबेथ सोचता है कि तीनों चुड़ैलों की भविष्यवाणी सही निकली, क्योंकि अब मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। लेकिन अब मैकबेथ को एक डर सताने लगता है। दोस्तों, आइए आपको वो डर बताते हैं जो मैकबेथ को परेशान कर रहा था। तो वह डर था कि अब मैकबेथ के बाद स्कॉटलैंड का राजा बेंक्यू का बेटा फ्लिएंस बनेगा, क्योंकि तीनों चुड़ैलों ने यह भविष्यवाणी की थी। तो मैकबेथ को डर सताने लगता है कि कहीं बेंक्यू मेरा ही मर्डर न करवा दे। तो अब मैकबेथ अपने वफादारों से कहता है कि जाओ और जाकर बेंक्यू और उसके बेटे फ्लिएंस का मर्डर कर दो। तो अब स्टोरी में आगे चलकर बेंक्यू का मर्डर हो जाता है, लेकिन बेंक्यू का बेटा फ्लिएंस अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और केवल बेंक्यू के मर्डर हो जाने से मैकबेथ की परेशानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि मैकबेथ के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो फ्लिएंस था और फ्लिएंस बचकर भाग गया था। दोस्तों, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वह ट्विस्ट था बेंक्यू का भूत। मतलब एक बार बेंक्यू का भूत मैकबेथ के सामने आ जाता है और मैकबेथ बेंक्यू के भूत को देखकर डर जाता है, यानी अब मैकबेथ पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तो अब एक बार स्टोरी में फिर से मैकबेथ की मुलाकात तीनों चुड़ैलों से होती है, 3 विचेस से होती है। तीनों चुड़ैलें मैकबेथ से कहती हैं कि मैकबेथ, तुम स्कॉटिश नोबलमैन मैकडफ से सावधान रहना। तो ये तो हो गई तीनों चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी। तो दोस्तों, आइए अब आपको तीनों चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, तीनों चुड़ैलें मैकबेथ से कहती हैं कि तुम्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता है जिसे औरत ने जन्म दिया हो। तो यहीं पर तीसरी भविष्यवाणी तीनों चुड़ैलें करती हैं और कहती हैं तुम्हें जब तक कुछ नहीं होगा जब तक बिरनेम वुड यानी बिरनेम का जंगल स्वयं चलकर तुम्हारे पास न आ जाए। तो अब तीनों चुड़ैलों की तीनों भविष्यवाणी को सुनकर मैकबेथ चैन की सांस लेता है, क्योंकि सभी लोग औरत से ही जन्म लेते हैं, इसलिए मैकबेथ नहीं मारा जाएगा और बिरनेम वुड यानी बिरनेम का जो जंगल था स्वयं चलकर नहीं आ सकता है, इसलिए मैकबेथ नहीं मर सकता है। तो अब केवल एक ही मुसीबत मैकबेथ के सामने थी और वो थी मैकडफ की। तो अब स्टोरी में आगे क्या होता है कि मैकबेथ अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मैकडफ के काशिल पर कब्जा करके उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दो। और ऐसा ही हुआ, मैकडफ के महल पर कब्जा कर लिया गया और उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी गई। तो मैकडफ अब गुस्से से लाल पीला हो जाता है और मैकडफ प्रतिज्ञा करता है कि वह मैकबेथ को जान से मार डालेगा। और अब मैकडफ बदला लेने के लिए एक आर्मी तैयार कर रहा है और मैकडफ ने इस आर्मी को किंग डंकन के बेटे मैल्कम के साथ इस आर्मी को तैयार किया। और मैकडफ और मैल्कम के साथ कई और योद्धा जो स्कॉटलैंड में रहते थे, इन दोनों के साथ हो जाते हैं और आर्मी बनकर तैयार हो जाती है। इसी बीच मैकबेथ को पता चलता है कि लेडी मैकबेथ पागल हो गई है, क्योंकि लेडी मैकबेथ को हमेशा ये लगता था कि उसके हाथों राजा डंकन का खून लगा है, उसके हाथों में राजा डंकन का खून लगा है। इसलिए लेडी मैकबेथ
आत्महत्या कर लेती है। तो अब मैल्कम और मैकडफ की आर्मी तैयार है मैकबेथ से लड़ने के लिए। अब मैल्कम और मैकडफ बर्नेम वुड के पेड़ों को काटकर, यानी बर्नेम जंगल के पेड़ों को काटकर अपनी रक्षा करने के लिए ढाल के रूप में तैयार करते हैं और धीरे धीरे कटे हुए पेड़ों के साथ आर्मी आगे बढ़ती है। तो ऐसा लगता है कि बर्नेम वुड स्वयं चल रहा हो। और चुड़ैलों ने भी तो यही भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ तभी मारा जाएगा जब बर्नेम वुड स्वयं चलकर मैकबेथ के महल के पास आ जाएगा और मैकबेथ को मैकडफ से सावधान रहना होगा। तो अब ट्रेजेडी के लास्ट में मैकबेथ और मैकडफ के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो यहीं पर मैकडफ मैकबेथ को बताता है कि उसे उसकी माँ ने जन्म नहीं दिया था, बल्कि उसे उसकी माँ के पेट को काटकर निकाला गया था। और मैकडफ अपनी तलवार से मैकबेथ की गर्दन को काट देता है और मैकबेथ मारा जाता है। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ की जो स्टोरी है यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ट्रेजेडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट में। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय छवि सर चैनल।